आज की कहानी है कूडा की। कूडा हमारी तरह कोई आम इंसान नहीं है, वो तो जाना माना गैंगस्टर है। पर अभी कूडा की हालत देखकर लगता है कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। कूडा की यह हालत कैसे हुई, इसको जानने के लिए हमें एक हफ्ते पीछे जाना होगा। एक हफ्ते पहले हम एक स्ट्रीट फाइट देखते हैं जिसे ऑर्गेनाइज्ड पेचेक नाम का बंदा कर रहा है। जितने भी लोग वहां थे वो पैसे मोटे मुस्टंडे पे लगाते हैं, मगर ये फाइट जीतता है दुबला पतला सा शख्स और उसका नाम है स्ट्रे। वहाँ फाइट देखने वालों में से एक आदमी कॉल करता है स्टेल को और बोलता है कि हमें हमारे काम का बंदा मिल गया है, और वो बात कर रहा है स्ट्रे की। शाम को हम स्ट्रे को देखते हैं जो कि स्टेल के पब में जा रहा है उससे मिलने। अंदर वो डूम से मिलता है क्योंकि डूम स्टेल का राइट हैंड है। डूम उसको वेट करने के लिए बोलता है। वहाँ वो बियर पीते पीते वेट कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती है लेक्सस नाम की एक लड़की से। वो दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे। उसी वक्त डूम वहाँ आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। उसके साथ जाने से पहले स्ट्रे लेक्सस का नंबर लेता है और फिर वो स्टेल से मिलने जाता है। स्टेल मियामी के सभी गैंगस्टर्स की बॉस है और वो इन सभी गैंगस्टर्स से हफ्ता वसूली करती है। स्टेल उसे बोलती है कि कब तक स्ट्रीट फाइट करके चिंदी चोरी करते रहोगे, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगी। स्ट्रे उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। फिर वो बोलती है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है बाहर कार में, वो तुम्हें काम सिखा देगा। बाहर जाने पर वो कूडा से मिलता है। दोस्तों, ये है कूडा और मैं इसी शख्स की कहानी सुना रहा हूँ आपको। ये स्टेल के लिए गैंगस्टर से पैसा कलेक्ट करने का काम करता है, पर जल्द ही ये रिटायर होने वाला है और इसके जगह पे स्ट्रे काम करेगा। फिलहाल तो ये और स्ट्रे कार में जा रहे हैं। कार में स्ट्रे कूडा से बात करने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर कूडा कार जुए के अड्डे पे रोकता है और रोनिन नाम के शख्स को पकड़ने के लिए बोलता है। रोनिन ड्रग स्मगलर है और उसने स्टेला से जुआ खेलने के लिए बहुत सारे पैसे लिए थे, पर अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा है। रोनिन गैम्बलिंग क्लब से बाहर आता है और उसे स्ट्रे मार के बेहोश कर देता है, और फिर वो रोनिन को अपने गाड़ी में डालकर एक सुनसान इलाके पर लेके जाते हैं और वहाँ कूडा रोनिन को गोली मार देता है। इसके बाद कूडा उसे गोल्फ क्लब ले जाता है और काउंटर पे बैठी औरत को पैसे देता है ताकि वो पुलिस वालों को झूठ बोले कि कूडा वहाँ 3 घंटे से बैठा है। गोल्फ खेलते वक्त कूडा उसे पेशेंस रखने के लिए बोलता है, मगर उसे कूडा की बात पसंद नहीं आती है और वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन कूडा स्कूल जाता है अपनी बेटी लोला से मिलने, पर उसकी बेटी उसको देखकर खुश नहीं होती है क्योंकि जब वो छोटी थी तब कूडा जेल चला गया था और वापस जेल से निकलने के बाद वो स्टेल के साथ काम करने लग गया। एक हफ्ते बाद लोला का बर्थडे है और वो 16 साल की हो जाएगी, इसलिए उसके पिता उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं और उसे अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट भी देना चाहते हैं। पर लोला उनसे बात नहीं करना चाहती और ना ही उनके साथ कहीं घूमने जाना चाहती है। तो कूडा लोला को कुछ पैसे देता है ताकि वो बर्थडे के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस ले सके। इसके बाद वो कॉफी पीने चला जाता है। कॉफी पीते वक्त वो दुकानदार को एक लड़की से लड़ते हुए देखता है क्योंकि उस लड़की ने उसके वहां से चोरी की थी। तो कूडा उस लड़की को बचाता है और दुकानदार को पैसे देता है। फिर उस लड़की से बात करने पर कूडा को पता चलता है कि वो लड़की का नाम बिली है। वो 15 साल की है और वो अनाथ है। जिस अनाथ आश्रम में वो रहती थी वहाँ के वार्डन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो वो वहाँ से भाग गई और अब जीने के लिए वो सड़कों पे चोरी करती है। कूडा को उस लड़की से लगाव हो जाता है क्योंकि वो उसमें अपनी बेटी को देखता है और उसे खाने पिलाने के बाद होटल ले जाता है। बिली बाहर वेट कर रही होती है और अंदर कूडा एक रेगुलर रूम बुक करता है। काउंटर पे बैठने वाला आदमी बिली को देखता है और रूम की चाबी देता है। बाहर आकर कूडा बिली को चाबी देता है और बोलता है कि यहाँ की सड़कें सेफ नहीं है तुम्हारी जैसी छोटी उम्र की बच्चों के लिए, इसलिए तुम जब तक मन करे यहाँ रह सकती हो। फिर कूडा पैसों का बंडल देता है और उस पे गोल्ड क्लिप लगी हुई थी और वहाँ से चला जाता है। वहाँ दूसरी ओर हम स्ट्रे को देखते हैं। स्ट्रे लेक्सस के साथ डेट पर आया है। लेक्सस वही लड़की है जो स्टेल के पब में मिली थी और ये वहाँ डांसर का काम करती है। डिनर करने के बाद लेक्सस उसे खाली पूल में ले जाती है और वहाँ ये दोनों कुछ अच्छा समय बिताते हैं साथ में। अगले दिन कूडा आर्ट एग्जीबिशन में जाता है। वहाँ उसकी वाइफ काम करती है। वो उस पे गुस्सा करती है क्योंकि वो लोला से मिला और उसे खून से रंगे हुए पैसे दिए। वो यह भी बोलती है कि जब उसकी जरूरत थी उन्हें, तब वो उन्हें अकेला छोड़कर स्टेल के लिए जेल गया।
कूडा बोलता है कि जब वो जेल में था अकेला तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। ये बोलकर कूडा वहाँ से एक पेंटिंग खरीदता है और बाहर जाता है। बाहर उसको स्ट्रे मिलता है और वो उससे काम मांगता है, पर कूडा उसके रूड बिहेवियर की वजह से उसको जाने के लिए बोलता है। और कूडा जानता है कि स्ट्रे के अंदर पेशेंस की कमी है और पेशेंस बहुत जरूरी होता है। कूडा वहाँ से जाने के लिए कार में बैठ जाता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती, तो स्ट्रे उसके कार का बोनट खोलता है। कूडा गुस्से में बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर स्ट्रे बोलता है कि पेशेंस रखो और वो उसकी कार ठीक कर देता है। वहाँ से जाने से पहले कूडा उसको बोलता है कि 1-2 दिन बाद उसे काम मिलने वाला है और वो उससे कांटेक्ट करेगा। अगली सुबह कूडा कॉफी लेके बिली के पास जाता है, मगर बिली वहाँ नहीं होती। रूम की हालत देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है बिली के साथ। वो पड़ोसी से भी पूछता है, पर कुछ पता नहीं चलता। वो बिली को पूरी सिटी में ढूंढता है। सुबह से रात हो जाती है, पर वो नहीं मिलती। अगले दिन स्टेल उसको नया काम बताती है और उसे करने के लिए वो स्ट्रे के पास जाता है। स्ट्रे पैसों के लिए दोबारा से स्ट्रीट फाइट कर रहा था। फाइट जीतने के बाद वो कूडा के साथ काम पे जाता है। उसकी हालत देख के स्ट्रे उससे परेशान होने की वजह पूछता है। वो बिली के बारे में उसे बताता है। स्ट्रे बोलता है कि हो सकता है पुलिस ने पकड़ लिया हो उसे, या फिर वो चली गई हो। पर कूडा अब भी बिली को लेके परेशान है, और परेशान होना भी जायज है क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानता था। उसके बाद वो जाता है एक रेस्टोरेंट जहाँ से उन्हें पैसे कलेक्ट करने थे। पैसे लेते वक्त उस बंदे के पास से कूडा की वो गोल्ड क्लिप भी मिलती है जो उसने बिल्ली को दिया था। फिर कूडा उससे क्लिप के बारे में पूछता है, पर वो नहीं बता रहा होता है, तो स्ट्रे उसका गर्दन दबाता है और सच बोलने के लिए बोलता है। तो वो एक शॉप का एड्रेस देता है। वहाँ से पैसे लेने के बाद दोनों स्टेल के अड्डे पे जाते हैं। अंदर जाने से पहले स्ट्रे अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पे बात करता है। कॉल एंड होने पर कूडा उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो स्ट्रे सब बता देता है। फिर कूडा उसे काफी सारी अच्छी बातें बताता है और उससे पूछता है कि उसे कैसी लाइफ चाहिए। काफी सोचने के बाद स्ट्रे बोलता है उसे ऐसी लाइफ चाहिए जहां उसे जीने के लिए लड़ना ना पड़े। कूडा उसे एडवाइस देता है कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चले जाए और कुछ अच्छा सा काम करे, जैसे कार रिपेयर करना। फिर उसकी बात सुनकर स्ट्रे हंसता है और अंदर चले जाता है। अंदर जाने पर स्टेल कूडा से स्ट्रे की ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, तो कूडा बोलता है स्ट्रे अच्छा कर रहा है। फिर स्टेल बताती है कि फ्रेडी नाम के गैंगस्टर ने मिड टाउन में एक नया बिजनेस शुरू किया है, जहां वो डिजिटल करेंसी, साइबर फ्रॉड और डार्क वेबसाइट जैसे काम करता है, और उनसे 4 करोड़ रुपए से भरा बैग लेकर आना है। पर कूडा बोलता है कि स्ट्रे अब तैयार है, वो अकेले ये काम कर सकता है। कूडा चाहता है कि ये काम स्ट्रे करे ताकि वो बिली को ढूंढ सके, और स्टेल भी मान जाती है। फिर कूडा उस दुकान के बाहर जाता है जहां का पता रेस्टोरेंट वाले ने दिया था। कुछ देर वेट करने के बाद कूडा उस दुकान के ओनर को देखता है, और वो कोई और नहीं उस होटल का ओनर है जहां बिली रहती थी। तो रात को कूडा गन लोड करते हुए उसके पास जाता है और उसके पैर में गोली मारकर उससे बिली के बारे में पूछता है। वो बताता है कि बिली को किडनैप करके फ्रेडी ने उसे मिड टाउन में रखा है। फ्रेडी वही बंदा है जिससे पैसे लेने के लिए स्टेल ने बोला है, और वो ये भी बताता है कि फ्रेडी वहाँ लड़कियों को डरा धमकाकर उनकी पोर्न वीडियोस बनाकर डार्क वेबसाइट में डालता है और पैसे कमाता है। ये सुनने के बाद कूडा का दिमाग सटक जाता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है। फिर कूडा फ्रेडी के अड्डे पर पहुंचता है और वहां स्ट्रे भी आया है। वो कूडा से उसके वहां आने का कारण पूछता है, तो कूडा झूठ बोलता है कि स्टेल ने उसे भेजा है ये चेक करने के लिए कि वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। दोस्तों, फ्रेडी पैसों के लिए कितना गिर सकता है वो आप अंदर के माहौल को देखकर बता सकते हैं। वहाँ कम उम्र की लड़कियों को ड्रग्स के इंजेक्शन देकर उनकी ब्लू फिल्म बनाते हैं। ड्रग्स की नशे में वहाँ लड़कियां न्यूड घूम रही है, पर कूडा की नजर तो बिली को तलाश रही है। फिर आगे जाकर वो फ्रेडी से मिलता है और वहाँ फ्रेडी के साथ पेचेक भी है। पेचेक स्ट्रीट फाइट ऑर्गेनाइज करने वाला बंदा है। पेचेक स्ट्रे को बोलता है कि रास्ता भटक गए हो जो तुम यहाँ आए हो, और फ्रेडी को स्ट्रे के बारे में बताता है। उनकी बात चल ही रही थी तभी हम बिली को देखते हैं, क्योंकि उसे फ्रेडी के आदमी घसीट कर
कर ले जा रहे हैं। बिली कूडा को वहाँ देखकर ये समझती है कि कूडा ने उसका सौदा किया है और वो जाते जाते कूडा को माँ बहन की गाली देती है। ये सब सुनकर फ्रेडी को कूडा पे शक होता है तो वो अपनी गन निकालता है, पर कूडा बोलता है कि वो वहाँ पैसों के लिए आया है और वहाँ से पैसे लेकर स्ट्रे के साथ बाहर जाता है। बाहर जाकर स्ट्रे बोलता है कि क्या चल रहा है, उसकी वजह से दोनों मर जाते आज। फिर वो स्ट्रे को सारी बात बताता है तो स्ट्रे बोलता है कि कल तुम जाकर सारी बात स्टेल को बताना, क्योंकि उसे नहीं पता है कि यहाँ लड़कियों से जबरदस्ती गंदे काम करवाए जाते हैं और स्टेल भी एक औरत है तो वो जरूर मदद करेगी। अगले दिन कूडा स्टेल के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, पर स्टेल ये बात जानती है कि वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों स्टेल ने ही फ्रेडी को ये इलीगल बिजनेस करने का आइडिया दिया था। स्टेल उसको बोलती है कि इस काम में बहुत पैसा है और तभी वहाँ स्ट्रे भी आता है पैसे से भरा बैग लेकर। बैग देखकर स्टेल को लगता है कि स्ट्रे तैयार है काम करने के लिए और अब उसे कूडा की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो डूम को बोलता है कि कूडा को रिटायरमेंट दे दो और इसका मतलब है कूडा को मार डालो। दोस्तों इन कामों में रिटायरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर एक बार आप इस दलदल में फंस गए तो फंस गए, इसके बाद बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। डूम कूडा को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और वहीं दूसरी ओर स्टेल स्ट्रे को बोलती है कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी, मुझसे हाथ मिला लो। मगर स्ट्रे कूडा का साथ देना पसंद करता है और बोतल से डूम के सर पे मारता है, पर इस गुस्ताखी के लिए डूम स्ट्रे का हाथ तोड़ देता है। हाथ तोड़ने के बाद डूम कूडा का गला दबाकर उसको मार रहा था, तभी कूडा उसकी गन लेता है और उसे मार डालता है। ये देखकर स्टेल गन निकालती है और स्ट्रे को मारने वाली होती है। तभी वहाँ लेक्सस जो कि स्ट्रे की गर्लफ्रेंड है वो आती है और स्टेल को गोली मार देती है। कूडा उन दोनों को पैसों से भरा बैग लेकर सिटी से बाहर उसका वेट करने के लिए बोलता है और कूडा अकेले जाता है बिली को बचाने। वहाँ खड़े गार्ड को मारकर वो अंदर घुस जाता है, फिर एक एक करके फ्रेडी के गुंडों को मारता है और आखिर में पेचेक को भी मारता है। साथ ही साथ वो लड़कियों को आजाद भी करते जाता है, पर अभी तक उसे बिली नहीं मिली है, इसलिए वो फ्रेडी के रूम में जाता है। वो वहाँ नहीं दिखाई देता, मगर उसकी जलती सिगार से ये पता चल जाता है कि वो वहीं कहीं छुप के बैठा है। जब तक ये बात कूडा समझ पाता, फ्रेडी उसके पेट में गोली मार देता है। फ्रेडी कूडा को एक और गोली मारना चाहता था, मगर वहाँ पर बिली आ जाती है और वो फ्रेडी को गोली मार देती है। कूडा बिली के हाथों से गन छुड़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि हथियार उठाने का क्या अंजाम होता है। फिर कूडा बिली को लेकर स्ट्रे और लेक्सस के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और बिली का ख्याल रखना। स्ट्रे कूडा को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, पर वो मना करता है क्योंकि उन्होंने स्टेला को मारा है और उनके साथी उन्हें कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। फिर वहाँ से कूडा कार लेकर चला जाता है और हम स्ट्रे को कूडा के लिए रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो कूडा को आखिरी बार देख रहा है। वहीं आज कूडा की बेटी का बर्थडे भी है और स्कूल में उसके दोस्त उसे विश कर रहे हैं। लोला बाहर आकर देखती है कि वहाँ उसके पिता की कार खड़ी है और वो अपने पिता को इधर उधर ढूंढती है, मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ एक नोट जिस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे लोला, डोंट स्पीड, लव डेड। और ये नोट एक फोटो पे लिखा हुआ था और वो फोटो थी तब की जब लोला पैदा हुई थी। ये देखने के बाद लोला की आंखों से आंसू आता है, क्योंकि वो भी अपने पिता से प्यार करती थी, मगर उनके गलत कामों की वजह से वो उनसे बात नहीं करती थी। तो दोस्तों कूडा की कहानी प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है और हम कूडा को बीच के पास जाते हुए देखते हैं। दोस्तों कूडा कहता है वो जानता है कि ये सब करके उसके पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके पाप क्षमा के काबिल नहीं है, और फिर कूडा मर जाता है। तो दोस्तों कुछ महीनों बाद हम स्ट्रे को कार रिपेयर करते हुए देखते हैं और वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है लेक्सस और बिली के साथ। और ये थी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। दोस्तों अगर कूडा चाहता तो हॉस्पिटल जाकर अपनी जान बचा सकता था, पर वो ये बात अच्छी तरह से जानता कि एक ना एक दिन स्टेल के लोग उनको ढूंढ के मार डालते। कूडा के सेक्रीफाइस की वजह से ही वो तीनों जिंदा है। तो आप सब भी 2 मिनट का सेक्रीफाइस करके हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन भी जिंदा रहे आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लाने के लिए।